हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमारी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन चल रही है, वीकली स्ट्रेटजी जो हम शेयर करते हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। इस वीक में हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और ये 14th वीक की स्ट्रेटजी मैं आपसे काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैं कहूँगी आप रेगुलर इन्हें जैसे वॉच करते हैं तो जितना दिन अभी हमने इसमें लेट कर लिया है और जो टॉपिक आपके इसमें रह गए हैं जैसे ESI मंडे ट्यूसडे जो हमारा रहता है जनरली, तो उसको आप नेक्स्ट वीक में उसके साथ कवर कर लीजिएगा या अभी ही जो अदर टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके साथ कवर कर लीजिएगा। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आपको टाइम पर बिल्कुल वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम जो देखते हैं 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का ये जो हमारा वीक रहेगा, इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन ही आपके छूटे हैं, तो बाकी इसके साथ आप कवर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स के साथ। मैथ्स में आपको क्या करना है, देखिए मैथ्स में इस वीक में आपको टॉपिक लेना है अर्थमेटिक का प्रॉब्लम ऑन एजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और काफ़ी ईजी भी है। इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजीली बन जाते हैं यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो काफ़ी टफ नहीं है ये। हाँ, इसी को टफ लेवल पे बना के पूछा जा सकता है। तो अभी आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस जो करनी है वो टफ लेवल के क्वेश्चंस की ही करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आरबीआई ग्रेड बी में आएंगे वो इजी लेवल के नहीं आएंगे, वो काफ़ी हाई लेवल के आएंगे, ठीक है। तो इस पर जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप बना सको आपको उन्हें बनाना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा मैथ्स में। इसके अलावा 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हमें वही 5 से 6 मिनट में करने का टारगेट रखना है, क्योंकि देखिए स्पीड आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी ही ईजिली आप एग्ज़ाम को निकाल सकेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए, ताकि आप अदर किसी एग्ज़ाम में जाके बैठें तो वो भी निकाल सकें, ठीक है। मैथ्स में आप इतना कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब रीजनिंग की। रीजनिंग में इस वीक में आपको, जैसे कि अब हमारी एडवांस रीजनिंग चल रही है, एडवांस रीजनिंग में आपको इस वीक में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि कितने क्वेश्चन बना लो, बट फाइनली जब एग्ज़ाम में हम ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो कन्फ्यूज़न होता ही है। सजेस्ट मैं आपको यही करूँगी कि एग्ज़ाम में जब तक आपको पूरी तरह श्योर ना हो अटैम्प्ट मत करिएगा, थोड़ा भी डाउट अगर रहता है तो, क्योंकि होता क्या है कि जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो कैसे ना कैसे दिमाग लगा के आप उसे कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो सही ही आएगा। लेकिन ये जो होता है थोड़ा सा अजम्पशन बेस्ड होते हैं, तो हमें श्योर नहीं होता कि जो हम आंसर लगा रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। जो रीजनिंग आती है वो अपना 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे 45 मिनट में, तो कोई ना कोई क्वेश्चंस आप ऐसे बना ही लेंगे अच्छे खासे कि आपका कट ऑफ इसमें क्लियर हो जाए। तो ये जब तक आप पूरी तरह 100% श्योर ना हो इन्हें अटैम्प्ट मत करिएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। हो सकता है ये टॉपिक्स आपको ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आ गया तो सिर्फ रीडिंग में ही आप इसमें नंबर ले सकते हैं, और नहीं समझ आया तो एक सिंपल रीडिंग के साथ अपने नंबर गंवा भी सकते हैं, ठीक है। तो उनको अटैम्प्ट ज़रूर करिए, और अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो ही अटैम्प्ट करिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में अटैम्प्ट इन्हें नहीं करना, कोशिश फिर यही करना है आपको, ठीक है। तो ये आप करिए लेकिन ज़रूर, क्योंकि आना चाहिए। एग्ज़ाम में क्या देखने को मिल जाए हम नहीं कह सकते। मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर सबसे ज़्यादा यही देखने को मिल गया और कुछ मिला ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस हमें सबकी बनाकर रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप 2 पज़ल करिए, पज़ल का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। 2 मॉक टेस्ट अड्डा में से लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस टाइमिंग के साथ बनी रहे, ठीक है। तो रीजनिंग में इस वीक में आप इतना कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको ऐसे राइटिंग्स के रूल क्या होते हैं वो सीखना है। देखिए अब हम ऐसे राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, बीच में अपने टॉपिक्स ग्रामर वगैरह ये सब भी देखते रहेंगे, लेकिन क्योंकि अब राइटिंग की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे स्टार्ट होनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करिएगा। देखिए एकदम से ऐसा नहीं कि बस लिखना स्टार्ट कर दिया तो हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें बताया हुआ है कि इसके किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके से उसे लिखना चाहिए, पूरा मतलब इसके भी रूल्स होते हैं। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक वीडियोस जो कि मैंने देखे थे, मुझे काफ़ी अच्छे उसमें समझ में आए। मेरिट शाइन का आप लिखिएगा, ये यूट्यूब चैनल का नाम है मेरिट शाइन और इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस, है ना। इसमें आपको इनके वीडियोस जो मिलेंगे इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में, इन्होंने काफ़ी मतलब इजी वे में एक्सप्लेन किया है। थोड़े से लंबे वीडियोस हैं, लेकिन एक बार आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इंग्लिश राइटिंग अगर आपको करनी है तो आपको पता होना चाहिए पहले कि तरीका क्या है, लिखना कैसे है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पर भी। पहले समझिए कि इंग्लिश राइटिंग होता क्या है, कैसे करते हैं। ये चीज़ें जब समझ में आएंगी तभी तो फिर
लिखने का मज़ा आएगा तब तो आप लिख पाएंगे, क्योंकि लिख तो कैसे भी लेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी कुछ भी लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी लिखने से नहीं मिलेंगे, प्रॉपर वे में हमें लिखना है। तो उसके लिए आप देखिए, बाकी ये तो एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अदर्स की वीडियोज़ भी देखिए, हो सकता है आपको कहीं और से कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाए। अच्छा, अगर कहीं से कुछ और आपको इसके अलावा मिलता है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी अदर लोगों को भी हेल्प हो सके, यदि आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है कि वो बहुत अच्छा बताते हैं। ठीक है, मुझे जो अच्छा एक ऑप्शन समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये मेरिट शाइन के आप देखिएगा, अपने इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी देखिएगा और हमें भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के आपको रूल्स और ये सारी चीज़ें समझ में आई ईजिली, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आपको देखिए इस वीक में क्या करना है, इंग्लिश का कोई ग्रामर तो टॉपिक कवर करना नहीं है, सिर्फ यही करना है। तो अगर आप एक दिन में एक का भी किसी का देखें, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी, जब तक आपका अच्छे से नहीं समझ में आ जाती कोई चीज़, जब तक कहते हैं ना मन नहीं भर जाता, तब तक आप उस चीज़ को देखते ही रहिए, ढूंढते ही रहिए, तभी आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। मान लो आपने एक का वीडियो देखा, आपको नहीं समझ आया, तो आप छोड़ो, दूसरे का देखो, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में आपको, लेकिन समझो जिसका आपको समझ में आए उसका ही देखो। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, और ये वीक में सिर्फ आपको इसको ही टाइम देना है, इंग्लिश में और कुछ हमें करना ही नहीं है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ करना ही है तो एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, द हिंदू के एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इतना आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अब करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आपको क्या करना है, जो कि हम डेली करंट अफेयर करते हैं, अफेयर्स क्लाउड। ठीक है, करंट अफेयर टुडे, जो भी आपको बेस्ट लगता है वहाँ से आप करिए। इसके अलावा आरबीआई की वेबसाइट को डेली विजिट करते रहिए, जो भी नई चीज़ें आती हैं उनको आप पढ़िए और सब कुछ देखिए, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी, आप अब गवर्नमेंट स्कीम्स को भी टाइम देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि 2021 में पेपर जो अभी हुआ था वो कैसा रहा, तो प्री तो ठीक है, जो आया सो आया, लेकिन मेंस में जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका इतना ज़्यादा वेटेज था कि जिन्होंने अगर उसे कवर नहीं किया था और जो मेंस देने गए थे, मतलब वो बिल्कुल हैरान हो गए थे कि एग्ज़ाम में ऐसा लग रहा था स्कीम के अलावा कुछ पूछा ही नहीं गया। काफ़ी ज़्यादा वेटेज था केवल गवर्नमेंट स्कीम्स का। ठीक है, बहुत ज़माने पुराने की भी स्कीम्स पूछी गई थी, लोगों का ऐसा कहना था, जो स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करके आए थे। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे टाइम भी हमें अलग से थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, कोशिश ये करिए वैसे तो कि आप डेली बेसिस पे एक गवर्नमेंट स्कीम को कंप्लीट करिए। ठीक है, कोई भी एक गवर्नमेंट स्कीम उठा लीजिए, उसका आपको किस वे में पढ़ना है, इससे बहुत सारे वीडियोस आपके बने रखे हैं कि आपको उस पर्टिकुलर स्कीम में क्या क्या कवर करना है, जैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव, वो कब बनी, कौन से मिनिस्ट्री ने उसे लॉन्च किया, इस टाइप से 7-8 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप पूरी सारी चीज़ें जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी कि गवर्नमेंट स्कीम को आपको किस तरीके से कवर करना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ने बैठ गए और बहुत सारा पढ़ने में लगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, और कुछ 7-8 पॉइंट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ उतनी चीज़ें, तो वो आसान भी रहेगा आपके लिए। आप कोई भी एक गवर्नमेंट स्कीम लीजिए और कहीं से भी यूट्यूब चैनल से या फिर गूगल कर सकते हैं आप, एक किसी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, केवल उतना आप कवर कर लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि एक दिन में एक हो सके, अगर एक दिन में ना हो पाए तो वीक में 3 ज़रूर करिएगा, है ना। भले ये मान लो एक दिन कर लिया, एक दिन छूट गया, फिर दूसरे दिन ज़रूर करिए, अगर कोई डे छूट भी जाता है तो। ऐसे करके वीक में आपको जो है 3 स्कीम ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, स्कीम्स देखिए बहुत सारी हैं, एग्ज़ाम में इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास, देखा जाए तो जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम आपकी हो जाएंगी वो आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा वेटेज है, आप ये मान के चलिए, 2021 ने बता दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ एडिशनल अब आपको करनी है। आरबीआई वेबसाइट को हमने पहले बीच में ऐड किया था, अब हमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है ना, हम उनको सब ऐड करेंगे। ठीक है, सब कुछ करना है हमें, कुछ भी नहीं छोड़ना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, आरबीआई इज़ अ ड्रीम जॉब, और वो ड्रीम हमें अपना पूरा करना ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर का। इसके बारे में हम बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 1 में उतनी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। फेज़ 2 के लिए अब हम बात करते हैं ईएसआई की। ईएसआई में जो टॉपिक इस वीक में आपको रखना है वो है सर्विस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, सर्विस सेक्टर इन इंडिया ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एक दिन में ही आपका हो जाएगा। जब भी आप इसे टाइम दोगे तो केवल ये टॉपिक को आप ईएसआई में कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड बेसिक पढ़ने के बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस आप देखिएगा, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यूज़। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं। ठीक है, तो ईएसआई में इतना आप कर लीजिएगा। इसके बाद फाइनेंस हम देखते हैं। फाइनेंस में जो इस वीक में आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है ये एक पूरा टॉपिक है, तो इसको आप कवर करिएगा।
फाइनेंस के अल्टरनेट सोर्सेज, यानी कि जैसे कि बैंकिंग तो फाइनेंस करती ही है ना, एनएफसी वगैरह फाइनेंस तो करती हैं, बट इसके अलावा और कौन से मार्केट में सोर्स अवेलेबल है जहाँ से आप फाइनेंस ले सकते हैं, इसका सिंपल मीनिंग ये है, ठीक है। तो ये एक पूरा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं चीज़ें आती हैं कि कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, आप यूट्यूब पे डालिएगा, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो फाइनेंस में इसका बेसिक क्या है उसको ओवरऑल बस समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बाकी फिर क्वेश्चन जैसे जैसे फ्रेम होंगे चीज़ें आपको इजीली समझ में आने लगेंगी। तो इतना आप फाइनेंस में कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अब मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में भी इस वीक में ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए हर बार बहुत सारा होता है क्योंकि मैनेजमेंट का सिलेबस एक्चुअली बड़ा है। इस वीक में हमने कम ही रखा है क्योंकि देखो अभी टाइम भी नहीं बचा, थोड़ा सा हम लेट हो गए बनाने में उसके अकॉर्डिंग। बाकी सिलेबस आपका टाइम पर ही कंप्लीट होगा, जितना मैंने बताया है कि 31 अक्टूबर तक हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे आरबीआई ग्रेड बी का। और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकेगा मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज़ जितने हो सकेंगे हम अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैनेजमेंट में इस वीक में क्या करेगा आप, एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखिए एक चीज़ बता दूं कि मैनेजमेंट का जो बेसिक सिलेबस था ना, मेन सिलेबस था या जनरल टॉपिक्स जिन्हें कह सकते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि लास्ट वीक में जो मैंने आपको दिया है उतना ही था मेन मैनेजमेंट में। अब एथिक्स चालू हो गया है इसका, ठीक है। तो अब एथिक्स के अंदर जितनी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे, बट अब आप ये मान लीजिए कि मैनेजमेंट का हम जितना पढ़ चुके हैं ना, अब आप उसी के जितने एमसीक्यूज़ आपके सामने आ सके ना आप वो लगाइए। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो वो तो आपको करना ही है। मैनेजमेंट आप मान के चलो थोड़ा सा कि कंप्लीट हो गया है। अब एथिक्स को एक अलग सब्जेक्ट मान के आप भले ही ले लीजिए, उससे क्या रहेगा, एक अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एक मैंने कर लिया एटलीस्ट, अब ये दूसरा स्टार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप करिए, एथिक्स को शुरू करिए और फिर इसका फर्स्ट वीडियो आप मानिए कि अब ये हमारा मैनेजमेंट का एथिक्स का फर्स्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक बेसिक जो हमने कंप्लीट कर लिया और अभी ये एथिक्स वाला सेक्शन चालू हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में इस वीक में इतना कर लीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा मैंने किसी में कुछ लिया ही नहीं है। अगर हम देखें तो फाइनेंस में हमने केवल, मैनेजमेंट में हमने केवल इतना लिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो फाइनेंस में भी केवल आपको इतना ही करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो देखिए ईएसआई में भी केवल एक छोटा सा टॉपिक लिया है। बाकी करंट अफेयर तो डेली हमें देखना ही होता है। आरबीआई की वेबसाइट भी विजिट करना है। एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसको आप इजीली थोड़ा सा टाइम दे ही सकते हैं। इंग्लिश में हम बात करें तो अपना एसी राइटिंग रूल आपको देखना, 15 मिनट की रीडिंग है ना, रीडिंग तो बंद करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। रीजनिंग में आप स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बाकी मैथ्स में आप प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है। तो जितनी भी चीज़ें आज मैंने ली है वो काफ़ी इजी हैं, इजीली हो जाएंगी, ठीक है। ये इतना टाइम जो बच्चा है इसमें इजीली आप कंप्लीट कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीक का वीडियो इस बार आपको टाइम पर मिलेगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।